हेलो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में जो है हम लोग स्पर्म सेल स्पर्माटोजोआ जो है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब जो है देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होगा, दैट इज नोन एज oogenesis। बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग टॉपिक है oogenesis, इसको हम लोग कहते हैं। तो देखो oogenesis का मतलब क्या होगा, फटाक से एकदम पढ़ेंगे हम लोग, फटाफट एकदम, ठीक है। बहुत एकदम शॉर्टकट में बढ़िया से एकदम पढ़ेंगे ताकि सब चीज कवर अप हो जाए, और शॉर्टकट में मतलब कि जल्दी एकदम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा समय ना लगे और सब कुछ समझ में भी आ जाए। oogenesis का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द ओवेरी। ठीक है, देखो ओवेरी में क्या होते हैं, ओवेरी का जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होता है उसमें जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं। तो वही जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स जो है ना, उसी से ओवम बनाना। ओवेरी का जर्मिनल एपिथेलियम सेल सबसे आउटर मोस्ट जो लाइनिंग ऑफ सेल है जर्मिनल एपिथेलियम, उसी से ओवम बनाना, दैट इज नोन एज oogenesis हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, एक हम लोग सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, देखो सपोज यहाँ पर जो है ना ये है एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है ये थोड़ा सा अपने सराउंडिंग से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके ये क्या बन जाता है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल बन जाता है। स्पर्माटोजेनेसिस हम लोग पढ़े थे ना, तो उसमें भी प्रिमोर्डियल जर्म सेल था। जर्मिनल एपिथेलियम का सेल जो है वो नरिशमेंट अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके बनेगा प्रिमोर्डियल जर्म सेल। अब देखो प्रिमोर्डियल जर्म सेल ये क्या होते हैं, ये तो ट्वाइस एंड डाइप्लॉइड होते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल। प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है ना ये एक बार क्या करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। माइटोसिस सेल डिवीजन करके यहाँ पर जो है ना ये दो यहाँ पर क्या बनाएगा, सेल्स जो बनाएगा, दिस टू सेल्स विल बी नोन एज उगोनिया। उगोनिया हम लोग कहते हैं, ठीक है, उगोनिया। ये क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन से बना है, तो ये भी क्या होगा, ट्वाइसन होगा, दोनों ही यहाँ पर ट्वाइसन होगा। ठीक, एक यूगोनिया, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, टाइप ए स्पर्माटोगोनियम जो था वो चले जाता है वापस खाली जगह को फिलअप करने के लिए, वैसे ही एक उगोनियम चले जाएगा फिर वापस, और एक यहाँ पर जो है ना उगोनिया यहाँ पर रह जाएगा एम्प्टी। ये जो एक उगोनिया है, इस उगोनिया में क्या होगा, इसमें होगा फिर से अभी माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, ये सब कुछ होगा, उसके बाद ओवम बनेगा। देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना एक बार यहाँ पर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, एक जो यहाँ पर ये एक उगोनियम है, इस उगोनियम में फिर से एक बार माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, और ये माइटोसिस सेल डिवीजन से ना यहाँ पर ये दो सेल बना। ये जो दो सेल बना है, ये दोनों सेल भी क्या होगा, डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड ही होगा ये दोनों सेल। और ये दोनों सेल को ना हम लोग क्या कहेंगे, दिस टू सेल्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte कहते हैं। ठीक, प्राइमरी oocyte। नाउ यू सी यहाँ पर एक ये जो सेल है, ये एक यहाँ पर जो ये सेल होगा, इसमें एक सेल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इसको ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये वाला सेल जो है यही हम लोग लेते हैं। इसमें जो है ना अब क्या होगा, नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस वन सेल डिवीजन। अब होगा मियोसिस वन, अब माइटोसिस खत्म हो गया। माइटोसिस एक बार हुआ था प्रिमोर्डियल जर्म सेल से उगोनिया बनाने के लिए, एक बार फिर हुआ उगोनिया से प्राइमरी oocyte बनाने के लिए। प्राइमरी oocyte जो है ना ये भी डाइप्लॉइड है, ट्वाइसन ट्वाइसन। अब ये प्राइमरी oocyte जो है ना इसमें अब होगा मियोसिस वन, एंड यहाँ पर जो है टू सेल्स विल गेट फॉर्म्ड। एक सेल जो है ना इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा कम होते हैं, प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होते हैं, दूसरा सेल में अबंडेंट प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम कितना होगा, ट्वाइस एन है, मियोसिस वन हुआ है तो एन एन हो जाएगा, हाफ में एकदम रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों सेल जो है ना, इसको ये छोटा जो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म कम जो इसमें आया है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोलर बॉडी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोलर बॉडी। ठीक है, दिस आर नोन एज पोलर बॉडी। तो ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये पहला पोलर बॉडी बना है। पोलर बॉडी क्या होता है, ये जो है ना ये देखो ये जो सेल है ये क्या है, फिर दिस वन इज द सेकेंडरी oocyte, ये है सेकेंडरी oocyte। क्रोमोसोम कितना है, हैप्लॉइड है एन। तो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से दो सेल बनेगा, एक जो सेल होगा उसमें प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, दैट विल बी नोन एज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा, और यहाँ पर ये जो दूसरा सेल होगा ना इसमें साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होगा,
क्योंकि इसको जो है ना क्या होना है, इसको जो है ना डीजेनरेट हो जाना है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होता था, उसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाता था, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता था। उसी से क्या बनता था, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रायो सेक बनता था, और फिर वही से फिर ओवम बनता था। वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी मियोसिस 2 सेल डिवीजन बाकी है करना, ये भी तो एक सेल ही है। मियोसिस सेल डिवीजन इसमें भी होगा और मियोसिस सेल डिवीजन इसमें भी होगा, लेकिन ये पोलर बॉडी से यहाँ पर जो बनेगा ना, यहाँ पर 2 को पोलर बॉडी ही बनेगा। और यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट जो है ना, इससे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दिस इज मियोसिस 2 सेल डिवीजन। मियोसिस 2 सेल डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा, यहाँ पर n है तो ये दोनों में भी nn आएगा, इसमें भी n है तो ये दोनों में भी क्या आएगा, n ही आएगा। लेकिन बच्चों सेकेंडरी ओसाइट जो है ना, इसमें जो मियोसिस 2 हुआ, इससे एक पोलर सेल यहाँ पर फिर से बना, और यहाँ पर लास्ट में ये क्या बना है, ओवम बना। दिस वन इज द ओवम, ठीक है। इससे ओवेरी से कौन सा क्या चीज रिलीज किया जाता है, ओवेरी से ओवम रिलीज किया जाता है या फिर क्या रिलीज किया जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग ये चीज है, और बहुत बार ये बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ओवेरी से जो है ना ओवम रिलीज नहीं होते, ओवेरी से सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी ओसाइट जो है ना, जब ये बनता है ना सेकेंडरी ओसाइट, तभी क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सेकेंडरी ओसाइट जब बनता है ना, उस बनने के बाद, सेकेंडरी ओसाइट बनने के बाद वही फिर बाहर ओवेरी से निकलता है, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी ओसाइट जो है, इससे 2 सेल बनेगा। यहाँ पर ये सब जो तीनों यहाँ पर सेल है ना, दिस आर आल्सो व्हाट, दिस आर आल्सो पोलर बॉडीज है बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडीज, ये सब को हम लोग कहते हैं। और ये सब जो है ना, ये सब क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा, ये तीनों डीजेनरेट हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये इट हैज बिकम ओवम, एग सेल बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये प्रोसेस है oogenesis का, दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। ये प्रोसेस होने में लगभग कितना समय लग जाते हैं, ये प्रोसेस होने में लगभग जो है ना 14 डेज ऐसा का समय जो है ना लग जाते हैं, 14 डेज, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ये प्राइमरी ओसाइट से लेकर के यहाँ तक जो बनने का प्रोसेस है, प्राइमरी ओसाइट से लेकर के यहाँ तक बनने में 14 डेज लगता है, यहाँ से यहाँ बनने में नहीं, क्योंकि ये प्रिमोडियल जर्म सेल जो है ना, प्रिमोडियल जर्म सेल, ओवोनिया, ये सब जो है ना, ये फीमेल जब वो अपना मदर का वोम के अंदर में रहती है ना, तभी ये सब चीज बन जाता है, ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरेस्टेड, ये ओवोनिया बन जाएगा, ओवोनिया बन के ये माइटोसिस सेल डिवीजन जो है ना, ये एकदम यहाँ पर अरेस्ट होकर के रह जाएगा। इसके बाद ये सब जो बनेगा ना, ये कब बनेगा, जब प्यूबर्टी फीमेल में आएगा तब बनेगा वो सब सारी चीज, ठीक है। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट जो है उसके बाद कब बनेगा, जब प्यूबर्टी आएगा फीमेल में, तब यहाँ से जो है ना ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन प्यूबर्टी आने से पहले जब एक चाइल्ड जो है, एक फीमेल चाइल्ड जो है अपना मदर वॉर्म के अंदर में रहती है, तभी जो है ये प्रिमोडियल जर्म सेल से लेकर के प्राइमरी ओसाइट तक जो है ना बन जाता है, ओके। तो दिस इज द होल एंड सोल प्रोसेस ऑफ oogenesis, ठीक है बच्चों। और oogenesis स्पर्माटोजेनेसिस के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, oogenesis से रिलेटेड बहुत सारे बातें हैं, ठीक है ना, वो सब भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे।